को ओपन करता हूँ और इस क्लास में दरअसल हम क्या काम करेंगे। गुज़िश्ता क्लास में आपने देखा कि हमने ये सब चीज़ें बनाई। अब इस क्लास में थोड़ा सा उसे ही मज़ीद आगे लेके चलना होगा। मैं क्या करने जाऊँगा, मैं दरअसल आपको थोड़ा सा एक्सेस के हवाले से बताऊँगा एक्सेस क्या होते हैं, और थोड़ा सा फिर कमांड लाइन पर भी थोड़ा सा लाइन के ऊपर काम करेंगे, कमांड लाइन की वे में, और एंगल्स वगैरह भी ड्रा करेंगे। अच्छा, एक्सेस मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होते हैं। देखिए, दो एक्सेस होते हैं। मैंने जैसे कि एल प्रेस किया या लाइन पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया। बुनियादी तौर पे दो एक्सेस होते हैं, ठीक है ना। एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर देखिए मुझे एक वे ये मिल रहा है, एक वे ये मिल रहा है, क्योंकि मैंने पॉलर ट्रैकिंग ऑन की हुई है ना। तो देखिए मुख्तलिफ में जो भी जिस टाइप की मैंने पॉलर ट्रैकिंग ऑन की हुई होगी ना, 45 और 90 या फिर 30, 60, 90 उस तरीके की पॉलर ट्रैकिंग होगी। अच्छा जी, और साथ साथ एक मिनट रुकिए, साथ साथ अगर मैं ऑर्थो मोड का एक्टिव कर देता हूँ, यानी कि F8 प्रेस करता हूँ और मैं L प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखें सिर्फ दो तरफ मेरी लाइन जाएगी, इधर या फिर एक इधर, या तो इस तरफ को या फिर इस तरफ को। अब ये जो इस तरफ को जा रहा होता है ना यूं, ये एक्स एक्सिस कहलाता है। जो यूं है ना, ये एक्स एक्सिस कहलाता है। और ये अब मैं लाइन को वहीं से कंटिन्यू करता हूँ नीचे, ये जो है नीचे या ऊपर, ये वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस कहलाता है। दरअसल जो है ये वाई एक्सिस है, और ये अब मैं स्पेस लगाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यानी कि ऊपर से नीचे, जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो होता है वो आपका वाई एक्सिस कहलाता है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपका एक्स एक्सिस कहलाता है। यानी कि अगर कोई आपसे कहता है कि एक्स एक्सिस में एक लाइन ड्रा करो, तो आप पूछेंगे कितने फीट की ड्रा करूँ या कितने इंच की, तो वो कहेगा जी 2 फीट की लाइन एक्स एक्सिस में ड्रा करो। आपने यहाँ पे क्लिक किया और 2 फीट जो जितना बड़ा भी होता है, आपने 2 फीट पे आपने ड्रा करके आपने क्लिक कर दिया, या आपने एक लाइन ड्रा कर ली एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहता है वाई एक्सिस में लाइन ड्रा करो, तो आप नीचे की जानिब ड्रा कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। लेकिन एक बात आती है सामने, देखिए मैंने स्पेस लगाया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, एक एक्सिस ये है, एक मैं नीचे आता हूँ, ये दो एक्सिस है। लेकिन देखिए पीछे की तरफ भी तो जाती है हमारी लाइन, है एक्स वे ये, लेकिन एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। अब वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, नीचे भी वाई है, ऊपर भी वाई है, लेकिन प्लस एंड माइनस का फर्क आ रहता है। यानी जब मैं इस तरफ को बढ़ाऊंगा तो ये मतलब जो लेफ्ट टू राइट में लाइन को बढ़ाऊंगा तो वो एक्स एक्सिस कहलाएगा प्लस एक्स एक्सिस। और जब मैं राइट टू लेफ्ट चलाऊंगा, जब लेफ्ट टू राइट होगी तो एक्स एक्सिस प्लस में, जब मैं राइट टू लेफ्ट चलाऊंगा, ठीक है, तो ये होगी मेरी माइनस एक्स एक्सिस। जब लेफ्ट टू राइट है तो प्लस एक्स एक्सिस, जब राइट टू लेफ्ट है यानी इस हाथ पे जा रही है, उल्टे हाथ की तरफ जा रही है, तो ये कहलाएगी माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये लाइन मैंने जो ड्रॉ की है माइनस एक्स एक्सिस को सामने रखते हुए बनाई है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे की तरफ लाता हूँ तो ये प्लस वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ लाइन लेके जाता हूँ तो ये माइनस वाई एक्सिस है। अब ये छोटा मोटा जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसी वादे करता हूँ। मैं स्पेस लगाता हूँ, मैंने जैसे कहीं भी क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली बिल्कुल स्ट्रेट एक्स या वाई एक्सिस में जाएगी, आपको पता ही है। चाहे मैं माइनस में लेके जाऊँ, प्लस में लेके जाऊँ, ऊपर या नीचे, मैं लेके जाता हूँ इस तरफ को, ठीक है ना। ये प्लस एक्स एक्सिस में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये नीचे चलती है, ये प्लस वाई एक्सिस में नीचे लेके आया। अब लेके तो मैं एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ, लेकिन ये माइनस एक्स एक्सिस है, मैं माइनस एक्स एक्सिस में सिर्फ लाइन लेके आ गया, और ये माइनस वाई यानी ऊपर की जानिब मेरी जा रही है ना लाइन, नीचे नहीं आ रही, ऊपर की जानिब जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये माइनस वाई एक्सिस। ये अब बेसिकली देखें, दरअसल ये दोनों वाई एक्सिस कहलाएंगे, ये दोनों एक्स एक्सिस कहलाएंगे। लेकिन अब आपको याद भी नहीं हो सकता है आप भूल जाएं कि आपने ये माइनस एक्सिस में बनाई थी या प्लस एक्सिस में बनाई थी, ये माइनस वाई था या प्लस वाई था, इन दोनों में से। तो इसका जो फर्क पता चलता है वो कमांड लाइन के ऊपर पता चलता है। यानी कि जब आप कमांड लाइन पे काम कर रहे होते हैं ना, आप कुछ बाकायदा तौर पे आप कमांड्स के जरिए अगर आप ड्राइंग कर रहे होते हैं अपनी लाइंस की, तो आपको पता चलता है इन चीज़ों में चेंज क्या है और ये दरअसल क्या हम बात कर रहे हैं। सो कमांड लाइन पे दरअसल हम कैसे काम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे कि सिंपली मैंने एल प्रेस किया, एंटर कर दिया, और अब मैं इधर लिखता हूँ 2। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लिक करना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी होकर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी आप, अच्छा पहले मैं आपको एल प्रेस करके बताता हूँ। एल मैंने प्रेस किया, फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, चाहे यहाँ पे स्पेसिफाई करें, कहीं भी स्पेसिफाई करें। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लेता हूँ। अब सेकंड पॉइंट पर जो नेक्स्ट पॉइंट मुझसे मांग रहा है ना, ये अब मैं इसको बता सकता हूँ कितना मुझे फीट देना है, लेकिन मुझे एक वे बताना होगा, मैं इस वे में बना रहा हूँ या इस वे में बना रहा हूँ। जैसे कि मैं इस वे में माउस लेके जाऊँगा तो इसी वे में मेरे पास क्रिएट होगा। मैं कमांड लाइन पे लिखता हूँ 2 फीट और मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास लाइन ड्रा हो गई इसी वे में, ठीक है ना।
लेकिन अब अगर मैं दोबारा स्पेस लगाता हूँ, 1 मिनट, लाइन मैंने लिखा, इंटर कर दिया, लाइन पूरा लिख दें या फिर खाली एल प्रेस कर दें, बातें किए। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं इस वे में यानी कि मैं प्लस एक्स एक्सिस में अपनी लाइन लेके जा रहा हूँ और मैं लिखता हूँ, मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है, मैं माइनस लिखता हूँ और मैं 2 फीट लिखता हूँ, माइनस में 2 फीट इंटर कर देता हूँ। देखिए मेरी लाइन जो क्रिएट हुई है वो इस तरफ को हुई है, देखें आप, ये तो खाली शेडो ऊपर से आ रहा है ना लाइन का, क्या नई लाइन आपने जो क्रिएट करनी, देखें जो मेरी एक्चुअली लाइन क्रिएट हुई ना वो उल्टे हाथ की तरफ हो गई है। स्केप कर दें अब आप, अब दोबारा आप स्पेस लगा दें, अब आप लाइन पे क्लिक कर दें। आपको पता है प्लस को वाजे करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो अब आपने इस वे में माउस को रखा, यानी सीधे हाथ की तरफ आपने रखा और आपने सिंपली आपने लिखा 2 फीट और आपने एंटर कर दिया। देखिए 2 फीट में लाइन आ गई आपकी। अब नीचे की जाने पर आपने एक्सेस रखा और आप कहते हैं माइनस एक्सेस आपका नीचे की जाने पे, आपका एक्सेस यूँ या यूँ नहीं है, ठीक है ना। पहले आप लगाते हैं माइनस और माइनस 2 फीट आप लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं, ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे अब अगर आप लगाते हैं माइनस 2 फीट, एंटर कर देते हैं तो इस हाथ की तरफ आपकी लाइन बन जाएगी। अब ऊपर जाना है तो आपको माइनस में वैल्यू देनी होगी, नीचे जाना है तो आपको प्लस में। यू डिसाइड कि आपने ऊपर जाना है नीचे जाना है। मैं नीचे लेके जाता हूँ, मैं लिखता हूँ सिंपली, मैं सिर्फ 2 फीट लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये मेरा स्क्वायर कंप्लीट। अब आगे अगर आपने नीचे लेके जाना तो नीचे की तरफ माउस लेके जाएं, साइड पे लेके जाना तो साइड की तरफ लेके जाएं। माइनस और प्लस में ये फ़र्क है हमारे पास। लेकिन अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, आपने देखें लाइन पे जैसे आपने क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट आपने स्पेसिफाई किया, अब आपको वे बताना पड़ता है, आपने ऊपर की जाने बढ़ाना है, नीचे की जाने या इधर जिस तरफ भी आपने बढ़ाना होता है तो आपको वे बताना पड़ता है। इसका भी एक हल है हमारे पास, ठीक है ना। आप लिखें एट द रेट के बाद अब आप लिखें 2 फीट और उसके बाद अब आप लिखें ग्रेटर देन का आपने साइन लगा दिया, ठीक है, और आप लिख दें 50 और आप एंटर कर लें। 1 मिनट, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। दोबारा मैं इसको करता हूँ, मैं लिखता हूँ लाइन की जो साइज़ है मैं देता हूँ, एट द रेट लगाते हैं, लाइन की 2 फीट की लाइन बनानी है हमें, उसके बाद लेस देन का साइन लगा देता हूँ मैं और मैं लिखता हूँ 50 और एंटर कर देता हूँ। ये देखिए 50 के एंगल पे ऑटोमेटिकली लाइन हमारी क्रिएट हो गई। देखिए 50 का एंगल, अब मैं इसको चेक करना अगर मैं चाहूँगा ना, मैं स्पेस लगाता हूँ, नीचे यहीं से मैं एक लाइन इस तरफ को बना लेता हूँ, मैं एस्केप दबाता हूँ। अब मैं एंगुलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से एंगुलर ये रहा और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 50 के एंगल पे हमारी लाइन जो है वो क्रिएटेड है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस लाइन को, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया। थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि दरअसल ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे छोटे छोटे थे, अब थोड़ा बड़े ऑब्जेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मैं जितना इसको जूम, आपको पता है माइनस पे जूम करूँगा उतने ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते चले जाएंगे। उस हिसाब से हम इसके साइज़ को, डिम स्केल को बड़ा करते चले जाएंगे। इंटर कर दिया मैंने पूरा 1 फीट देके एंटर कर दिया, हो गया। अब की दफ़ा जो ऑटोमेटिकली जो मैं क्रिएट करूँगा ना, जो डायमेंशन जब भी मैं ड्रॉ करूँगा वो उसका साइज़ जो है बड़ा होगा। लेकिन जो बनी बनाए हैं इनको अगर मुझे साइज़ रिसाइज़ करना है तो पहले मैं रिफ्रेश अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके स्पेस लगा दूँगा एंड नाउ दे आर अपडेटेड इन दिस वे। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे काम को लेके चलते हैं। मैं एल प्रेस किया मैंने, या सॉरी डिम स्टाइल आ गया, मैंने स्पेस प्रेस कर दिया था ना, लेकिन मेरे पास लिस्ट में मौजूद है। मैं लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए मैं कोई भी एंगल दूँ, अब भले से मैं इस पर क्लिक कर दूँ ना, पॉइंटर ट्रैकिंग पे क्लिक कर दूँ कि मुझे स्ट्रेट चाहिए। अब एंगल आपने कौन सा रखना है और आपने, अब देखिए मैं जैसे यहाँ पर मैंने माउस लेके आया हुआ, मैं पहले मैं देता हूँ लाइन का साइज़ मैंने दे दिया 2 फीट। सॉरी, सबसे पहले एट द रेट लगाना होगा, 2 वैल्यूज़ आपने दी थी तो सबसे पहले आप एट द रेट लगाएंगे। उसके बाद आप लगा देंगे लेस देन, ये फार्मूला है, आपने लेस देन लगा दिया और उसके बाद अब आप बताएंगे एंगल लाइन का आपने क्या देना है, आपने 0 एंगल देना है और आप एंटर कर दें। देखिए बिल्कुल 0 के एंगल पे आपकी लाइन बन गई। एस्केप कर दें अब आप, या हम वहीं से भी शुरू कर सकते थे, यहीं से हम शुरू कर सकते थे, ठीक है ना। अब आपसे बोलता है जी फर्स्ट पॉइंट आपने बता दिया, सेकंड पॉइंट आप बताइए, तो आप एट द रेट लगा देते हैं। आप कहते हैं 2 फीट की ही लाइन बनाई जाए और एंगल क्या दिया जाए, एंगल आप बता देते हैं इसको 45 और आप इंटर कर देते हैं। देखिए 45 के एंगल पे आपकी लाइन चली गई। अब यहीं से अब आप कहते हैं जी, अब आपसे पूछता है, आपने बोला माइनस 1 मिनट 2 फीट माइनस 2 फीट और एंगल आप दे दें इसको 45, इंटर कर दें। अच्छा ये देखिए, इसे रिटर्न में आपको 45 के एंगल पे रिटर्न में इसने आपको बना के दे दिया, माइनस के एंगल में चला गया, नीचे की जाने इसने आपको लाइन ड्रॉ करके दे दी है। अब देखिए मैं सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा ना तो 2 लाइन्स मुझे मिली है, एक वो लाइन थी और एक ये न्यू लाइन है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस हवाले से। स्पेस लगाया मैंने, सॉरी स्पेस से तो इरेज की कमांड एक्टिव हो रही है क्योंकि गुज़िश्ता में इरेज किया था ना। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए 45 ये है, 90 ये है, इसी तरीके से ये 0 ये है, ठीक है ना।
मैं @ लगाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं यहाँ किसी भी एंगल पे मैं लगता हूँ, मैं माइनस लगाता हूँ पहले और 2 फिट लगाता हूँ, उसके बाद इस तरीके से, और मैं कहता हूँ 45 एंटर कर देता हूँ। ये देखिए नीचे की जानिब हमारे पास 45 एंगल क्रिएट हुआ, बिल्कुल नेगेटिवली। हालांकि ऐसे अब देखिए यहीं पे मैं स्पेस लगा के यहीं पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए बिल्कुल सेम पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, और अब की दफ़ा देखिए मैं वही सेम पॉइंट रखा, मैंने @ लगा के मैंने सिंपली 2 फिट लिखा प्लस लगाए बगैर, और मैंने लिखा 45 एंटर कर दिया। देखें उसी वे में बिल्कुल प्लस में हमारे पास लाइन जो हमारे पास क्रिएट हुई, ऊपर की जानिब इसे बिल्कुल नेगेटिव, माइनस में क्या होता है, एक्सिस बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, माइनस वे में जब आप लगाते हैं। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, एक्स माइनस एक्सिस, एक्स प्लस एक्सिस, इसी तरह प्लस वाई माइनस वाई एक्सिस। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें भी समझ में आई होंगी, और ये जो छोटा सा मैंने फार्मूला आपको बताया था ये भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एंगुलर वे में अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं।